गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास जो थर्ड चैप्टर है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाले चैप्टर की 3.7 ऑप्शनल है। कहता द एज ऑफ टू फ्रेंड अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स, मतलब उनकी एज में 3 का डिफरेंस है। अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू। धर्म क्या है? अनी की एज का डबल है। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बीजू अपनी सिस्टर के एज का डबल है। द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। कैथी और धर्म की एज में 30 का डिफरेंस है। फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बीजू। तो पहले तो लेट कर लेते हैं। देखो अनी और बीजू की एज निकालनी तो दोनों को लेट कर लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई ईयर्स बी द एजेस ऑफ अनी एंड बीजू। ये उनकी एज है, ये अनी और बीजू की। अब देखो क्या कहता है, इनकी एज में डिफरेंस है 3 ईयर्स का। अब हमें ये तो पता नहीं है कि बड़ा कौन सा अनी है या बीजू है, तो 2 केस बनेंगे। केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, लेट अनी इज ओल्डर देन बीजू। पहला केस हमने ये लिया कि जो अनी बड़ा है बीजू से, तो इनकी एज में डिफरेंस 3 का है। तो देखो पहले क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 3 बनेगा, क्योंकि अनी बड़ा है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। तो उसके बाद कहते हैं देखो धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड अनी, तो एज ऑफ धर्म क्या आ जाएगी? एज ऑफ धर्म जो अनी का फादर है, धर्म की एज क्या हो जाएगी? जितनी एज अनी की थी उसका ट्वाइस, माना 2x ईयर्स हो जाएगी। फिर क्या है, बीजू ट्वाइस था उसकी सिस्टर कैथी का, कैथी की एज का। तो एज ऑफ कैथी, कैथी की एज, अब देखो बीजू की एज y ईयर्स है, y, ठीक है ना। बीजू की एज y ईयर्स है, तो कैथी उसका हाफ होगी, क्योंकि बीजू डबल है। तो कैथी क्या हो जाएगी? y/2 ईयर्स हो जाएगी। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म इज डिफर बाय 30 ईयर्स। कैथी और धर्म में एज का जो डिफरेंस है वो 30 ईयर्स है। अब देखो धर्म तो क्या है 2x, कैथी क्या है y/2 ईयर्स की। तो इनकी एज में डिफरेंस 30 का है, ठीक है ना। ये फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, ये सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब यहां 2 केस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते यहाँ 2 केस? क्योंकि कैथी तो बीजू से ही छोटी है और बीजू से अनी बड़ा है। तो अनी का फादर तो नेचुरल सी बात है उन तीनों से बड़ा होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ 2 केस नहीं बन सकते। एलसीएम लेंगे या 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर ये सेकंड हो जाएगी। ये कंडीशन ऐसे ही रहेगी, ठीक है ना, इसमें चेंज नहीं होगा। तो देखो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन दोनों के सेम है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। ये माइनस के 3x इज इक्वल टू माइनस 57, ये 60 है। तो माइनस से माइनस x इज इक्वल टू 19 आ गया, 3 से डिवाइड किया तो पुट x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख लेंगे। फर्स्ट क्या है,
ये फर्स्ट थी x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x के प्लेस पे तो 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाइज y इधर ले जाओ, या माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 19, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसिल, y 16 आ गया। तो फर्स्ट केस में अन्नी की एज आ गई, सो अन्नीज एज, अन्नीज एज क्या बन गई, अन्नी क्या था x, 19 ईयर्स आ जाएगी। और दूसरा कौन है, बीजू, बीजू की एज क्या आई, वो y था तो वो 16 ईयर्स आ जाएगी। अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। अब केस नंबर फर्स्ट में तो क्या था, अन्नी ओल्डर था देन बीजू, अब क्या लेंगे, बीजू इज ओल्डर देन अन्नी। केस नंबर सेकंड, लेट बीजू इज ओल्डर देन अन्नी। तो माना इसमें जब अन्नी ग्रेटर था तो x माइनस वाई था, तो अब क्या होगा, y माइनस एक्स होगा। फिर अब एज का डिफरेंस तो वही रहेगा। ये इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेते हैं हम लोग। जो सेकंड कंडीशन है उसमें चेंज नहीं होना है, वो सेम रहेंगे, मतलब ठीक है ना। तो देखो ये थर्ड और सेकंड को सिंप्लीफाई, ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 60 है और ये आपके पास ये है। तो इसको इस तरह से भी यार चलो ऐसे ही रख लो, यहाँ से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेते हैं। यहाँ से हम लोग y निकाल लेते हैं, y। तो देखो y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 60 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 4x माइनस में 60 बन जाएगा। y तो इधर आके प्लस, 60 इधर आके माइनस, 4x माइनस 60 इज इक्वल टू y। तो माना y ये आ गया। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थर्ड में, सब्स्टिट्यूट इन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y के प्लेस पे देखो ये रख लेंगे, y के प्लेस पे क्या, 4x माइनस 60 इज, सॉरी 4x माइनस 60 तो y है, माइनस में x फिर, और इज इक्वल टू 3, 4x माइनस x 3x, और ये 60 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 63, दिस इम्प्लाइज 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 3 1 जा, तो x आ गया। तो y क्या आ जाएगा, सो y इसी में रख लेते हैं। 4x, x की वैल्यू कितनी है 21, माइनस में 16, 84 माइनस में 60, तो कितना आ गया 24। तो अब अन्नी की एज क्या आ गई, सो अन्नीज एज क्या आ जाएगी, 21 ईयर्स आ जाएगी। और दूसरा कौन है, बीजू, तो बीजू की एज क्या हो गई, वो 24 हो गई। ये दोनों एज कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये दो आंसर आ जाएंगे, एक फर्स्ट केस का, एक ये सेकंड केस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहते हैं 1 says give me 100 फ्रेंड्स, I shall then become twice as rich as you। तो फर्स्ट फ्रेंड क्या कहता है कि अगर आप मुझे 100 रुपये दोगे तो मैं, आप जितने आपके पास पैसे उसके डबल मेरे पास हो जाएंगे, ट्वाइस। द अदर रिप्लाई, दूसरा कहता है फिर, इफ़ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 दो तो आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मैं तुम्हारी का मतलब 6 टाइम्स हो जाऊंगा जितनी उसके पास मनी है। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, मैं उनके पास कितनी कितनी राशि है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, पहले तो लेट कर लेते हैं इनके पास अमाउंट कितनी है। लेट अमाउंट ऑफ फर्स्ट
and second friend are x rupees and y rupees रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट फ्रेंड के पास तो x रुपीज है और सेकंड के पास y रुपीज है। अब देखो पहली कंडीशन में क्या कहा उसने, फर्स्ट कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज दोगे तो वो उसका ट्वाइस हो जाएगा। कौन कह रहे हैं? फर्स्ट के पास अमाउंट कितनी है, x है, और सेकंड के पास कितनी है, y। ये इसको 100 देगा और इसके पास तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये इसको देगा, लेकिन इसके पास 100 रुपीज लेस हो जाएंगे। अब वो कहता है ये ट्वाइस हो गया। इक्वल करने के लिए तो जो कम होगा उसी को तो ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका हिंट भी दिया हुआ आपकी बुक में। तो ये इस तरह से बन गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस में 100, 2y माइनस में 200। तो ये बनेगा आपके पास x माइनस में 2y, 200 इधर आके प्लस का 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में कहते हैं कि अगर सेकंड फ्रेंड कहता है अदर रिप्लाइज यू गिव मी 10 रुपीज दे। अब कौन कह रहा है? सेकंड फ्रेंड कह रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ये मुझे 10 रुपए दे, तो इसके पास 10 रुपए होंगे, इसके कम हो जाएंगे। अब क्या कहते हैं, वो 6 टाइम्स हो जाएगा। कौन? सेकंड फ्रेंड। तो इक्वल करने के लिए तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कम हो जाएगा फिर। तो सिंप्लीफाई किया, 6x माइनस 16 इज इक्वल टू y प्लस में 10। इधर ले आओ, 6x माइनस वाई, 10 इधर आके माइनस का, तो माइनस का 70 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब देखो y को अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो पहले क्या है, फर्स्ट इक्वेशन तो x माइनस में 2y प्लस में 300 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 12x माइनस 2y माइनस 140 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो माइनस के 11x, ये प्लस हो गए दोनों, और ये बन गया 440 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 11x इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से डिवाइड किया तो x 40 आ जाएगा। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x जो वैल्यू आई आपके पास, x इज इक्वल टू 40, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट या सेकंड, किसी में रख लो, फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास, ये फर्स्ट है आपके पास, x माइनस 2y प्लस 300। तो x के प्लेस पे तो 40 माइनस 2y प्लस 300, तो माइनस 2y ये कितना हो गया, प्लस के 340 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2y माइनस 340 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया, ये बन गया आपके पास। तो x तो क्या आ गया, जो फर्स्ट फ्रेंड के पास अमाउंट थी वो, और y क्या है जो सेकंड के पास। सो दे हैव रुपीज
40 एंड ₹170 रिस्पेक्टिवली। तो उनके पास इतनी इतनी अमाउंट होगी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस at a uniform speed. If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो देखो हमें सिर्फ इसमें क्या पता है, स्पीड पता है इंक्रीज होगी, ओरिजिनली डिस्टेंस तो स्पीड तो हमें पता ही नहीं है, और दूसरा क्या टाइम पता है, वो भी ओरिजिनल नहीं पता क्योंकि ये तो कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनको लेट कर लेते हैं, लेट क्या है, डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, लेट एक्स वाई एंड देखो एक्स मान लो डिस्टेंस है, वाई मान लो स्पीड या डिस्टेंस मान ली, एक स्पीड मान ली और एक टाइम ले लेते हैं, एंड टी बी द, ये तो क्या ले लेते हैं डिस्टेंस, वाई ले लेते हैं स्पीड एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। ये चीजें हमने ले ली। तो देखो हमारे पास जो टाइम है, कोई सा एक फार्मूला लगा लो, डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है, टाइम भी है, तो बना लेते हैं हम लोग डिस्टेंस इसको स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है एक्स, तो वो क्या बनेगा टी वाई बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लो, बिकॉज डिस्टेंस जो है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो अब देखो क्या कहता है कि अगर उसकी स्पीड 10 km/h फास्टर हो जाए तो वो टाइम जो लेना था वो 2 घंटे कम लेगी। देखो लिखेंगे फिर, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, 10 km/h faster then speed of train क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या थी, देखो स्पीड y थी, तो क्या बन जाएगी y प्लस में 10 हो जाएगी, इतनी स्पीड उसकी बन गई। अब टाइम क्या, देखो टाइम क्या बन गया, टाइम कितना लिया उसने, ओरिजिनली टाइम t था, उसने 2 घंटे कम लिए हैं, तो t माइनस में 2 आवर्स। ठीक है, इनको लिखना चाहो लिख सकते हो। ये तो क्या थी, डिस्टेंस थी, तो ये तो किलोमीटर में है, ये स्पीड थी km/h है, ये टाइम था तो आवर्स ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिख लो। तो फिर देखो ये आ गया हमारे पास। तो वो कहता है जो शेड्यूल टाइम था उसको उससे 2 घंटे कम लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस तो अब चेंज नहीं होगी ना, डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो डिस्टेंस देखो क्या रहेगा, फर्स्ट कंडीशन से लगाते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपके पास x है और ये स्पीड और टाइम में चेंज हो गया, ये स्पीड और टाइम में चेंज हो गया, तो डिस्टेंस में तो चेंज नहीं हो सकता, यही रहेगा मना। ठीक है ना, तो बिकॉज डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम है ना, अभी ऊपर लिखा था ना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी वाई प्लस 10t माइनस 2y और माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स। टी वाई के प्लेस पे देखो x रख लेंगे हम लोग, यहाँ x रख लेते हैं, प्लस 10t माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स। ये इससे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया है हमने।
तो ये बन गया आपके पास 10t माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं इसको। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं, इफ द स्पीड ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर। तो पहले तो यही निकाल लेते हैं, इफ द ट्रेन वर स्लोअर 10 बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन स्पीड ऑफ द ट्रेन स्पीड क्या बनी, अब स्लो हो गई है। तो y थी 10 किलोमीटर पर आवर, स्लो हो गई तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या है, स्पीड है, तो 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम देखो, टाइम क्या हो जाएगा, वो कहता है इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। टाइम पहले टी लग रहा था, 3 घंटे और ज्यादा लगेंगे, तो माना ये हो गया आवर्स। वही है, डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो फिर क्या करेंगे, तो डिस्टेंस तो वही रहेगी x। अब देखो स्पीड क्या हो गई, y माइनस में 10, टाइम क्या हो गया t प्लस में 3। टाइम तो ये हो गया और स्पीड ये हो गई है। डिस्टेंस सेम रहेगी, कम ज्यादा हो जाए डिस्टेंस और टाइम, सॉरी स्पीड और टाइम, डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, सेम जर्नी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 10t, 3 से किया, प्लस में 3y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स। वाई टी के प्लेस पे क्या रख देंगे, x रख देंगे, 3y माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स। किसका यूज किया, जो फर्स्ट इक्वेशन में था वाई टी इज इक्वल टू एक्स था, उसका यूज कर लिया। ये कैंसिल हो गया, माइनस 10t प्लस 3y माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड हो जाएगी। फर्स्ट सेकंड हमने पहले की थी। तो देखो ये है, ये सेकंड इक्वेशन है, ये 10t प्लस का है और ये 10t माइनस का है। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। तो एडिंग सेकंड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ऐड कर देंगे इनको। तो ये तो आपके पास 10y माइनस 2, सॉरी t है, ये यहां लिख देते हैं, 10t माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। और ये है माइनस 10t प्लस 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ये तो इससे कैंसिल, तो ये प्लस के ज्यादा y बच गया, ये माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज y क्या हो गया, प्लस में 50 हो गया। तो क्या निकालना, उसमें डिस्टेंस निकालनी है हमने। डिस्टेंस क्या थी, x निकालना, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, y इज इक्वल टू 50, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड में ही रख लेते हैं, थर्ड। तो थर्ड ये हमारे पास है माइनस 10t फिर 3y, और y के प्लेस पे क्या रख लेंगे, 50 और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10t प्लस में 150 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10t ये कितना हो गया, प्लस का 120 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 120, माइनस से माइनस 10 से डिवाइड किया तो t क्या आ गया, 12 आ गया। हमने x निकालना था, x वो किसके इक्वल था, वाई टी के बराबर था। y क्या आया, y आ गया 50 और t आ गया 12, 12 5 जा 60, तो 600।
तो क्या आ गया, ये डिस्टेंस थी ना किलोमीटर, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, उनको रो में खड़ा करना है। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रो मोर। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। तो पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट x एंड y बी द number of students and rows respectively। माना स्टूडेंट्स तो कितने x और नंबर ऑफ रोज कितनी है वो y रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्या करेंगे, पहले एक बार एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो लिख लेते हैं, इन ईच रो। ठीक है, एक रो में इतने स्टूडेंट हैं और नंबर ऑफ रोज y है। तो देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने x और रोज कितनी है y है, तो एक्स वाई बन गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए टोटल। देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो। एक रो में अगर 3 स्टूडेंट्स हो जाते हैं देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जाएगी। देखो अब क्या है, x क्या है, एक रो में स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं एक्स्ट्रा हो गए 3, तो 3 एक्स्ट्रा हो गए, तो इतने स्टूडेंट एक रो में हो गए। तो कहते हैं रो वुड बी 1 रो लेस, एक रो लेस हो जाएगी। रो कितनी है y है, ये एक कम हो जाएगी। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे थोड़ी फर्क पड़ता है भाई, एक रो में कम कर दो या रो कम कर दो, स्टूडेंट्स तो टोटल उतने ही रहेंगे एक्स वाई। तो मल्टीप्लाई किया एक्स वाई प्लस 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन में कहता 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो देयर वुड बी 2 रो मोर। अगर एक रो में 3 स्टूडेंट कम कर दें तो कहते हैं जो रो है ना y वो 2 बढ़ जाएगी, तो टोटल स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे एक्स वाई। मल्टीप्लाई किया एक्स वाई माइनस 3y प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई। ये इससे फिर कैंसिल, तो बचा माइनस 3y प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखो इनमें देखो y इक्वल है और अपोजिट साइन है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट तो आपके पास है 3y माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट। सेकेंड आपके पास है माइनस 3y प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऐड करना तो साइन ऐसे ही रहेंगे, प्लस 14 है माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 9 आ गया। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट, ये फर्स्ट आपके पास, तो 3y माइनस x के प्लेस पे 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
दिस इम्प्लाइज 3y इज इक्वल टू उधर जाके 12 प्लस, और दिस इम्प्लाइज y 3 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 4। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास बताने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्या था, एक्स वाई था, एक्स तो क्या आ गया 9, वो कितना आ गया 4। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 36 टोटल स्टूडेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम B इज इक्वल टू डबल सम ऑफ एंगल AB, फाइंड द 3 एंगल्स। तीनों एंगल हमें निकालने हैं। तो देखो इनको दो एंगल में बना लेंगे, या तो AB में बना लो या AC में या BC में ना। तो B में और A में बनाना आसान है, तो इसको इक्वल लिख लेते हैं। वी हैव, यहां से लिख लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल A प्लस में एंगल B, ये रख लेते हैं हम लोग। तो 3B एंगल B इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल A प्लस डबल ऑफ एंगल B, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो डबल ऑफ एंगल A प्लस डबल ऑफ एंगल B, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 0। तो ये तो डबल ऑफ एंगल A एज इट इज रहेगा, ये बन गया माइनस का एंगल B इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट रख लेंगे। देखो बिकॉज या वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है तो क्या है, एंगल A, एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B, अब देखो C के प्लेस पे क्या रखेंगे, इस रिलेशन को देखो, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B, तो यहाँ 3 टाइम्स ऑफ B हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ कारण बताएंगे, बिकॉज एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B है। तो ये हो गया एंगल A 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो उसी तरह से इक्वेशन बन गई, सिर्फ फर्क क्या है, ए एक्स वाई वेरिएबल के प्लेस पे एंगल ए बी आ गए, तो इनको सिंप्लीफाई करना हमने बना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट कितने से, बाय 4 एंड ऐड इन सेकंड इक्वेशन में ऐड कर लेंगे। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 एंगल ऑफ A माइनस 4 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज इसको ऐड करना है। तो ऐड करना है तो साइन तो एज इट इज रहेंगे। तो 9 ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 9 2 जा, तो एंगल A 20 डिग्री आ गया। अब एंगल A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एंगल A इज इक्वल टू 20 डिग्री सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो फर्स्ट क्या है आपके पास, ये फर्स्ट है, डबल ऑफ एंगल A इज इक्वल टू माइनस B है, सॉरी, डबल ऑफ एंगल A माना ये 2 इंटू में 20 डिग्री माइनस में एंगल B इज इक्वल टू 0। तो ये 40 हो गया, एंगल B उधर जाके माइनस 40 हो जाएगा, माइनस से माइनस B आ गया। तो C का तो हमें पता ही था, C क्या था, 3 टाइम्स ऑफ B था। तो 3 इंटू में B की वैल्यू 40 आ गई, तो क्या बन गया, 120 आ गया। तो देखो एंगल A तो कितना आ गया, 20 डिग्री, एंगल B
वो कितना आ गया 40 डिग्री, और एंगल सी कितना आ गया 120 डिग्री। ये ए बी सी एंगल हमें निकालने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द दीज लाइन एंड द वाई एक्सिस। ये हमने एक्सरसाइज में भी किया था। फर्क क्या है, वहां एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बना लेते हैं हम लोग। 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकंड। तो टेबल बनाने के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो, या तो y निकाल देते हैं यहाँ से -5, ये 5x उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो y से डिवाइड किया पूरी थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये 5x प्लस का, ये माइनस का। तो टेबल बना लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू क्या रख ले, 0 रख लेते हैं। तो y देखो, इसको 0 के 0 हो गया, 0 माइनस 5 तो -5 आ जाएगा y। इफ x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 5 0 आ जाएगा। तो इसकी टेबल तो बन गई ऐसे एक्स वाई। तो x क्या रखा, 0 रखा, तो y क्या आया -5। x हमने क्या रखा 1, तो y क्या आया 0। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन से कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां से y माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये 3x उधर जाके माइनस से डिवाइड कर दें थ्रू आउट द इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3x माइनस में 3 हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया तो y क्या आया, ये 0 हो गया, 0 माइनस 3 -3। इफ x इज इक्वल टू 1, तो y देखो 3 इंटू 1 3 माइनस 3, ये 0 आ जाएगा। तो इसकी टेबल इस तरह से बना लेंगे हम। एक्स वाई, एक्स क्या है 0, वाई क्या -3, एक्स क्या 1, वाई क्या 0। इसकी टेबल आगे ड्रा कर लेते हैं। अब ग्राफ ड्रा करेंगे। ये दोनों टेबल हमारे पास यहाँ लिख दी है। तो पहले एक बार इसको ड्रा कर ले। तो फर्स्ट टेबल में देखो x 0 है, y -5 है, x 0 y -5, तो वो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। दूसरा है x1 y 0, x1 y 0, x एक्सिस पे हो जाएगा, दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। आप लोग ग्राफ पे बनाना, नहीं तो ऐसे बनाओगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ग्राफ का यूज़ करें आप लोग। दूसरी टेबल है x0 y -3, तो x0 y -3 ये होगा। दूसरा पॉइंट 1 0 यही सेम आ गया, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस तरह से ग्राफ बन गया। फिर देखो क्या कहता था कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड वाई एक्सिस। ये दो लाइनों से और वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कौन सा है, ये वाला। तो इनसे देखो ट्रायंगल कौन सी बनी, ये वाली ट्रायंगल बन गई है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के वर्टाइसेस हमें बताने हैं। तो इस ट्रायंगल के नाम रखे थे, ये तो ए हो गया, ये बी और ये सी, ये वाला पॉइंट सी है। तो ए के कोऑर्डिनेट देखो एक्स क्या है 1 y 0, बी के कोऑर्डिनेट देखो एक्स तो क्या y एक्सिस पे 0 होता है, और y क्या है यहाँ पे -5, और सी देखो x क्या है यहाँ y एक्सिस वही 0 है, y क्या हो गया -3। तो ये वर्टाइसेस आ जाएंगे, वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC आर ए तो क्या आया 1 0, B 0 -5 एंड C 0 -3। ये हमें इसके
वर्टाइसिस निकालने थे। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा।